बेगूसराय में अर्जुन सदा हत्या के बाद उपजे विवाद को लेकर बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार भगवानपुर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने गहन जांच पड़ताल के बाद मीडिया को बताया कि कुछ लोगों के उस काव्य में जाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आपसी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की बात सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया था और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रहे थे। इसी बीच कुछ उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर पुलिस कड़ी नज़र रखे हुए है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि उपद्रवियों के द्वारा थाना में लगी 2-3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। वहीं उपद्रवियों के द्वारा एक पुलिस पदाधिकारी की भी पिटाई की गई है। उन्होंने बताया कि एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें मुआवजा का प्रावधान है। यह मुआवजा जल्द दिलाया जाएगा। रुक जाओ। मर्डर कर दिया, इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं दे रहा है। इंसाफ दीजिए, हम लोग यहाँ से जाएंगे। गरीब को कोई नहीं है, गरीब इंसाफ नहीं दे रहा है। नहीं कुछ हो रहा है। 4 दिन हो गए, कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग रोड पे उतर गए हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं आ रहा है। हम लोग के दीजिए, चार दर्शकों है, सबको अपना खुशमान कर दो। मांग हुआ क्या सर कि उसका बाल बच्चा है, उसको पूरा चाहिए, पूरा कीजिए, सही बात है, पूरा कीजिए। और क्या कहेंगे? उसका बाल बच्चा की परवरिश करना, उसका बाल बच्चा भूखा तो नहीं रोड पर मर सकता है ना, समझलिए सर।
उसका बाल बच्चा इतना चाहते हैं, सुना यति होना चाहिए, उसका बाल चाहिए तो कर देंगे, नहीं उसका इंसान कर देंगे सर। पकड़ने दीजिएगा तब ना, यहाँ पे हल्ला करेगा थाना। आज यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि भगवानपुर थाना के ब्लॉक में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो कुछ लोगों ने अंदर आके गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसी की जांच पड़ताल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे फोर्स भी है, एसटीपीओ और एसएचओ भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो जांच में ये पाया गया है कि 2 दिन पहले एक मर्डर केस हुआ था जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, उसके लिए छापेमारी भी चल रही है। इन लोग को मुआवजा प्रस्ताव भी इनका आया है, तो मुआवजा भी देने की ही प्रक्रिया में है। आज सुबह ये लोग ब्लॉक ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे और इसमें ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों ने उनको उकसाया। उसके बाद उन्होंने एक पुलिस अफसर है उन पे ईंटा चला के हमला कर दिया और उसके बाद भीड़ का एक हिस्सा यहाँ गेट पे आ गया और उन्होंने यहाँ पे जो कुछ गाड़ियाँ हैं उनमें तोड़फोड़ की। उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो हमारी रिजर्व फोर्स थी वो पहुँच गई और स्थिति को काबू में किया। और वीडियो फुटेज जो यहाँ पे हम लोग को मिला है उसमें 2-3 लड़के क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया गया है। और यहाँ पे रिजर्व फोर्स भी है जो कि अभी यहाँ पे स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है, सामान्य है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ को आदेश दे दिया गया है। आरोप है कि रात में भी सड़क जाम किया गया था, दिन में भी किया गया था। बढ़िया अधिकारी बुलाने की मांग थी और पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई, सिर्फ इंस्पेक्टर आके समझाए बुझाए, इसी के कारण आक्रोश बढ़ा है। देखिए ऐसी बात नहीं है। कल जब इन्होंने रोड जाम किया था तो पुलिस के वरीय अधिकारी यहाँ पे आए थे और प्रशासन के भी लोग थे, उनको समझाया गया था, वो मान भी गए थे। उनको मुआवजा देने का भी जो प्रक्रिया है वो भी किया जा रहा था और आज भी जब वो लोग बैठे हुए थे तो सेम बातों के लिए ही बैठे हुए थे। इसमें और भी ज़्यादा मुआवजा देने का प्रावधान है, चूँकि SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके लिए प्रक्रिया की जा रही थी। लेकिन जो हम लोग को पता चला है वहाँ पे कैमरा देखने से ब्लॉक के ऑफिस के पास में कि कुछ बाहर के लोग असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल थे और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के भीड़ को बरगलाया है और उसी में कुछ महिलाओं ने आके यहाँ पत्थर चला दिया है। लेकिन तुरंत पुलिस पहुँच गई थी, स्थिति काबू में है, सामान्य है और जिन लोगों ने बदमाशी की है, जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की है, सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और सभी पे कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। कारण क्या सामने आया अभी तक? कारण देखिए ये तो जिन्होंने उकसाया है उनसे पूछताछ करके ही पता चलेगा और जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। गोली मारने का कारण क्या है सामने? देखिए जो 2 दिन पहले हत्या हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। उसमें मेन बात ये थी कि जो इसमें मृतक था वो लोग बैठ के आग ताप रहे थे और जो अभियुक्त है वो बगल से गुजर रहा था। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, बहस हुई और उसी में प्रतिशोध में आकर के उसके हाथ में पिस्टल था, उसने ये गोली मार दी। तो ये एक प्रकार का आपसी रंजिश आप इसको कह सकते हैं, इसमें और कोई दूसरा मोटिव नहीं सामने आया है। तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। STPO टेंगड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम बनी हुई है, उस व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है जिसने गोली मारी थी और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति पे की जाएगी। गाड़ियाँ खड़ी थी, 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर, उसी को किया गया है। तो उन सभी को पुलिस ठीक कर रही है अब। ठीक है।